गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए हम जो है अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यही पढ़ रहे हैं। जिसमें से प्रश्नावली 1 और 2 हो गया, हल्ला ना करें। प्रश्नावली 3 का कितने क्वेश्चन हुए? पहला और तीसरा बच्चा है। चलो देखो, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, देखो बुक देखो, यहाँ पर एक कोण का जो स्लेंट हाइट है वो 21 सेंटीमीटर और उसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाहिए जो जो दिया है लिखो। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये दिया है कितना है? 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? और इसका व्यास दिया हुआ है, कितना है? 14 सेंटीमीटर। कौन है जी बहुत खांस रहा है? इलाज कराओ बेटा, ठीक है। त्रिज्या निकालते हैं, तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटे 2, त्रिज्या निकलता है वैसे ही। तो 14/2 कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। क्या बोला है क्वेश्चन में? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये बोला है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर आर प्लस एच होता है कि एल होता है? तो एच क्यों बोल रहे हो? याद नहीं है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल होता है ना, ठीक है। 2 पाई आर आर प्लस एच, वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22 रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? एल। स्लेंट हाइट कितना है? 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 21 में 7 जोड़ो 28, इन दोनों का गुणा करो। गुणा करो भाई। अरे कॉपी में कर लो महारथियों। 600 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और वो संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। ये इसका आंसर समझ में आया कि नहीं? कठिन है? कठिन है क्या? बन जाएगा, नोट करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक जोकर है, जोकर देखे हैं आप लोग? वो टोपी पहनता है ऐसे करके, देखना कभी कार्टून वार्टून में देखना। उस टोपी का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने टोपी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल, मतलब उसका वक्र पृष्ठ बोल रहा है वो, ठीक है। जो जो दिया है लिखो। क्या दिया है? दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? ऊंचाई ना, ऊंचाई दिया है, क्या है? 24 सेंटीमीटर। देखो अब जैसे 10 टोपी बनाने में उसका क्षेत्रफल, मतलब उस 10 टोपी बनाना है बोल रहा है ना, तो कितने उसमें जो क्या लगेंगे बोल रहा है वो? सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब सीट का एरिया आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? और वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी है ना, उसका रेडियस है और उसका ऊंचाई दिया है। ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
तो क्षेत्रफल हम ऐसे बाहर से ही तो उसका फाइंड करते हैं, और 10 टोपी का निकालना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। क्या होता है? यहाँ तो आर है लेकिन एल नहीं है, तो एच है। तो एल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई से एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। एल हमें फाइंड करना है, एच का वैल्यू 24 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर कितना होता है? 500, और 7 का इन दोनों को जोड़ो, स्क्वायर इधर गया तो रूट में, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा? 625। ये किसका स्क्वायर रूट है? 25 का, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट का क्षेत्रफल वो होगा पाई आर एल मल्टीप्लाई 10 टोपी, तो गुणा 10। समझ में आया? पाई का वैल्यू, रेडियस कितना है? 7, और एल कितना है? 25, और गुणा 10। 7 से 7 कैंसिल, 22, 25, 10 का गुणा करो कितना आएगा? गुणा करो 22, 25, 10 का, गुणा करो जी। 5500, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, ये आंसर यही है? आंसर यही है भाई? बोलो इजी है कि नहीं? ये आपका आंसर आ गया। कहाँ पर समझ नहीं आया पूछो? आ गया? क्वेश्चन नंबर 5वां, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर, त्रिज्या 12 मीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब उसका वक्र पृष्ठ, अच्छा 70 वर्ग मीटर। ये भी वैसे ही बनेगा 5वां नंबर का क्वेश्चन। क्या क्या दिया है? दिया है शंकु की कितना है बेटा? हल्ला ना करें। 5 मीटर और त्रिज्या 12 मीटर। तो क्या क्वेश्चन बोला है? इसका क्या ज्ञात करो? तिर्यक ऊंचाई बोला है ना, वो तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट। क्या होता है कौशिक तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला? पता है? नहीं पता? लिखा तो हूं, याद करने के लिए पहले भी बोला था, आप लोग कर नहीं रहे हो। ये होता है एल स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है? 5, आर का वैल्यू 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 100, स्क्वायर इधर गया तो दोनों को जोड़ो कितना हुआ? इसका स्क्वायर रूट है 13 मीटर। देखो इसका स्लेंट हाइट आ गया, आ गया तिर्यक ऊंचाई। और क्या बोला है? इसका क्या निकालो? अब तिरपाल बनाने के लिए क्या बोला है? तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। बनाने वाले तिरपाल का, तो बनाने वाले तिरपाल का रेट निकालना है। तो तिरपाल बनाने के लिए उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, उसका वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, इसको लिखना है
तिरपाल या जिसको कैनवास बोल सकते हो, तिरपाल बनाने के लिए मूल्य कितना होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तिरपाल बनाने के लिए उसका मूल्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ और गुणा कर दीजिए उसके साथ 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर। यही बोला है ना, 70 रुपए पर वर्ग मीटर का चार्ज है उसका, तो 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल गुणा ये 70 रुपए, मतलब 1 मीटर का कितना रुपए लगता है? 70। तो पाई का वैल्यू 22 बटे रेडियस कितना है? 12 और एल कितना है? एल 13 और ये 70 का 70। 7 एकम 7 एकम 7 सुनम 22 का 12 से गुणा करो, फिर 13 से, फिर 10 के साथ गुणा करो। गुणा करो। कई लोग गुणा नहीं कर रहे हैं। तुम चंद्रकला गुणा नहीं कर रहे हो। कितना है? 24,000 34,320 रुपए। चेक करो और अतः में लिखना। आया है? आया है आंसर? ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां पर आए थे। फिर बनाना है। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस शंकु का क्या ज्ञात कीजिए? जिसकी आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया है शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है बेटा? 15 सेंटीमीटर। आप लोग सब चीज को अच्छे से यूनिट बाय यूनिट लिखें, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, हर एक चीज को, ठीक है, ध्यान से। और इसका आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 300 वर्ग सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 और पाई आर स्क्वायर को ही हम आधार का क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो पाई आर स्क्वायर होता है, साइवन से इधर देखें, ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ये किसी शंकु का क्या होता है? बेस एरिया होता है। क्या होता है? बेस एरिया। तो बेस एरिया तो आपको दिया है 300, तो लिख दीजिए 300 मल्टीप्लाई हाइट कितना दिया है? 15। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सुनम और 15 एकम, ठीक है ये। और आयतन है मतलब क्यूब घन सेंटीमीटर। और समझ में आया कि नहीं? इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी अगर आपको फॉर्मूले याद रहे तो। 7वां क्या कह रहे हैं देखो, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर है और व्यास 10 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इजी है, जैसे चलो बना देते हैं इसको भी। 7वां नंबर क्या क्या दिया है वो पहले लिख लो। क्या दिया है? शंकु का व्यास कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और दिया है इसका आयतन कितना दिया है? 550 घन सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये 550। और हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है उसमें? हाइट फाइंड करना है। आप ऊपर देखें, हाइट फाइंड करना है 1/3, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस हमें यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। त्रिज्या, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? जो व्यास है उसका आधा कर दो तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? 5 कितने बार लिखें? 2 बार। हाइट फाइंड करना है तो ऐसे
बोलो इजी है। तो अब देखिए हाइट निकालना है तो एज को यहीं पर आप छोड़िए, 550, ये 3 और 7 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, और ये 22, 5, 5 ये सभी कहाँ गया नीचे। समझ में आया आप लोग को? 22 से कम, सॉरी 11 एक कम, 11 दूने 22, ठीक है, और 11 पंचे 55, 11 शून्य 0, 5 एक कम, 5 एक कम, 5 शून्य 0, 5 एक कम, 5 दूने 2 से 2 कट गया, 3 और 7 बचा, 3 सत्ते 21। हाइट कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। बोलो क्या कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या कठिन है ये? हाँ कठिन है क्या? आपको बस क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप खुद ब खुद बना लेंगे। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको उसका स्टेप आपको कैसे बनाना है, जो जो सबसे पहले जो दिया है उसको आप लोग लिख लिया कीजिए, ठीक है। ओके नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी शंक्वाकार कप, मतलब एक कप है जिसमें चाय पीते हैं, वो कोन के शेप में है। किस शेप में है वो कप? उसका परिधि दिया है, सरकमफेरेंस दिया है, परिधि दिया है सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, और उस कप का हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। उसमें कितना पानी रखा जा सकता है उस कप में? उस कप में अब किसी भी चीज में कोई चीज रखना, अब यहाँ पर वो तो ये नहीं बोला है कि उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, कि उसका आयतन निकालो, कि संपूर्ण पृष्ठ निकालो, ये नहीं बोला, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा किसी भी चीज में पानी कितना रखा जा सकता है। मतलब वो पूछ रहा है उसका वैल्यूम, उसकी आयतन की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है लिखिए। क्या दिया है भाई? दिया है शंक्वाकार कप की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, शंक्वाकार कप की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 का 2, पाई का वैल्यू 22 बटे रेडियस का आर, ठीक है। आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो 22, ये 7 भाग में इधर गया तो गुणा में, ये दोनों गुणा में इधर गया तो 22 से 22 कट गया, ठीक है। तो रेडियस हमें क्या मिल गया? 7 बटे 2। बोलो समझे कि नहीं यहाँ तक? हाँ नहीं समझे? आया? अरे शंक्वाकार कप की परिधि दिया है ना, तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस का। अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता कप में? अधिकतम पानी कितना रखा जा सकता है? मतलब अधिकतम पानी मतलब उसकी आयतन की बात हो रही है, उसकी वैल्यूम की बात हो रही है। तो शंकु का वैल्यूम क्या होता है? कौन का वैल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22 बटे रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? हाइट कितना है? 6 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दूने 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 22 सत्ते, सॉरी 2 एक कम 2, 2 11, 22 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर, और ये आयतन है, मतलब यहाँ लिख दीजिए घन क्यूब। ये इसका आंसर। बोलो इजी है कि नहीं? कहाँ पे समझ में नहीं आया है? आ गया? नोट करो। नौवां नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 1 मीटर लंबा किसका छड़ है? धातु का। मतलब मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, ये 1 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? और ये बेलन के आकार का है ना। इसकी रेडियस भी दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर,
तो इसको पिघला कर ना शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर। मतलब कितने शंकु बनाए जा सकते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो। एक बेलन है बेटा, एक बेलन की छड़ है। क्या है? एक बेलन की, बड़ा बढ़िया बना देते हैं। मान लीजिए ये एक बेलन की छड़ है। ये क्या है? एक बेलन की, जो 1 मीटर लंबा है और इसका रेडियस कितना है? बोलो। इस बेलन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब, इसको पिघला दिया गया और इसको पिघला कर ना शंकु बनाए गए हैं। क्या बनाया गया है? शंकु। ये ऐसा कोन, और इस कोन का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। और हाइट, और ये इसकी हाइट है जो 2.1 सेंटीमीटर है। बोलो समझ में आप लोग को? तो वो पूछ रहा है इसको पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। समझे कि नहीं क्वेश्चन को? तो चलो, दिया है एक बेलनाकार छड़, एक बेलनाकार छड़ की लंबाई 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी चीज सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी क्या लिखिए आप? सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके। और क्या दिया गया है? इस बेलनाकार छड़ की त्रिज्या वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 35/10। दशमलव हटाओगे तो क्या लग जाएगा? ये 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं? दशमलव बाद 2 नंबर रहता तो कितना लिखते हैं? 100। इसे पिघलाकर, इसे क्या करके, इसे पिघलाकर n शंकु बनाए जा सकते हैं। n शंकु बनाए जा सकते हैं। मतलब कहूँ बहुत सारे शंकु बनाए जा सकते हैं। हम देखो कितना बनेगा तो। ठीक है, जिसकी त्रिज्या, ठीक है, मतलब शंकु की त्रिज्या कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। और उसके ऊंचाई, उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 2.1 सेंटीमीटर। तो इसको या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 21/10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। दशमलव के बाद 1 नंबर, दशमलव हटाओगे तो नीचे में 10। अगर दशमलव बाद 2 नंबर होता तो नीचे 100। समझ में आ रहा है? तो उसी को पिघलाया गया है। मतलब बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? उसी से तो शंकु बना है ना, दोनों बराबर होंगे। शंकु का आयतन समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बेलन, मतलब जो 1 मीटर लंबा जो छड़ था उसी को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है। मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? 1 किलो टमाटर और जो बाट होगा दोनों बराबर तो रहेंगे ना, अगर 1 किलो मेजर किया जाए तो। समझ में आ रहा है? तो बेलन का आयतन का सूत्र πr² h। शंकु का आयतन 1/3 πr² h मल्टीप्लाई n। क्या हुआ सर? तो कैसे पता चला आयतन ही निकालना है? अच्छा, कैसे पता चला कि आयतन ही निकालना है? देखो, जब किसी भी चीज को तुम पिघला दिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी को तुम जब पिघला दिए, किसी बॉडी को, तो आपको ये समझना है कि वो पूरा का पूरा उससे एक नया आकार बन रहा है, एक नया रूप बनेगा जिसमें कोई भी चीज कितना रखा जा सकता है, क्या है। इसीलिए उसका हम यहाँ पर आयतन फाइंड करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, मान लो एक छड़ है और उस छड़ का हर एक चीज दिया हुआ है, तो उस छड़ का आयतन क्या होगा? तो छड़ बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन निकाल सकते हो तुम यहाँ पर। और उसी बेलन को पिघलाकर अब शंकु बनाया गया। तो किसी भी चीज को पिघलाओगे तो उसका सब चीज तो पिघल जाएगा ना, उसका हाइट, उसका रेडियस, हर एक चीज पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। और फिर से जब एक नया तुम उसको आकार दोगे तो फिर से उसमें वो आयतन, उसमें उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, उसकी ऊंचाई होगी, वही तो उसका आयतन है। नहीं समझे? किसी की लंबाई होगी, किसी की ऊंचाई हो, किसी की चौड़ाई, वही तो उसका आयतन हुआ भाई। समझ आया कि नहीं? इसलिए हम यहाँ पर उसका आयतन निकाल रहे हैं। अब समझे? समझ आया? पाई तो दोनों में समान रहेगा, दोनों कट गया।
बेलन का रेडियस कितना है? देखिए बेलन का रेडियस है 35/10। कितनी बार लिखोगे? बेलन का हाइट कितना है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। समझ आया? 1/3। और इसका रेडियस क्या है शंकु का? 1 है ना? 1। कितनी बार लिखोगे? हाइट कितना है? और यहाँ पर n, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 35 गुणा 35, 3 कम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 1 1 कम 1, इसका तो ऊपर का कोई मतलब नहीं हुआ। 1 का 7 इधर गुणा में इधर गया तो, और 10 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में। ठीक है, 7 1 कम 7 5 6 35। ठीक है, और 35 5 6 कितना होगा? 35 5 6 कितना होगा? हाँ, 175 में फिर 10 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 1750। क्या यही इसका आंसर है? चेक करो तो। हाँ, तो लिखना अतः 1750 शंकु बनाए जा सकते हैं। देख लो, समझ आया? कितने बनाए जा सकते हैं? ठीक, नोट करो। कुछ पूछना है क्या किसी को? जैसे आपने पूछा सर आयतन ही कैसे, तो और क्या निकाल सकते हो बताओ उसका। जैसे मान लो तुम क्या निकालना चाहोगे उसका? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ मतलब मेल्ट करोगे तो पूरा का पूरा हर एक चीज जो है पिघल गया ना, नहीं समझे? उसकी ऊंचाई पिघल गई, उसका डायामीटर, सब चीज तो मेल्ट हो गया। फिर उस मेल्ट को एक नया रूप दिया गया, मेल्ट उस ऑब्जेक्ट से एक नया आकार बनाया गया, तो उस आकार की एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी, तो वही तो उसका आयतन हुआ। फिर आप समझे? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज, इधर भी करना चाहते हो तो लो, समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इधर का भी लिख सकते हो जैसे तुम्हारा मन करे। ठीक है, देखो ये वाला विकर्ण लंबा होता है तो इसीलिए उसको बड़ा वैल्यू दिया हूं। ठीक है, यदि 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए, मतलब इसमें 28 क्यों लिखा हूं? इसको मैं 21 भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, उसमें लिखा है इसको एक्सिस माना जाए और इसको अक्ष मानकर यदि घुमाया जाए। अगर मान लो इसको आप प्रकार से घुमाओगे तो तुम्हें कुछ इस प्रकार से वो मिलेगा, एक कोण टाइप का। जब तुम उसको एक्सिस पकड़ के, इसको अक्ष मान के एक्सिस पकड़ के जब तुम उसको घुमाओगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें? वो एक कोण मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है? बनने वाली आकृति का नाम तो शंकु है, तो उसका फिर आयतन ज्ञात करो। बोलो इजी है कि नहीं? बनने वाली आकृति का नाम बनने वाली आकृति क्या हो गया? शंकु, और शंकु का आयतन ज्ञात करो। बोलो इजी है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन देख के लग रहा है कि वो यही पूछ रहा है। समझ आया? तो देखो दिया है, क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या कितना दिया गया है? बना हुआ आकृति शंकु है। बना हुआ आकृति क्या है बेटा? शंकु है। कौन है? कौन है? क्या है? शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कोन कितना है? 21 सेंटीमीटर। और उसका देखो शंकु का आयतन मतलब पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है ना? नहीं, अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर चाहिए और हाइट चाहिए, ऊंचाई। ऊंचाई क्या है इसका? 28 सेंटीमीटर। और ये जो होता है ये तो उसका तिर्यक ऊंचाई है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है?
21 कितनी बार लिखोगे? हाइट कितना है? 7 एकम 7, 7 तिया 3 से 3 कट गया, गुणा करो 22 21 28 का गुणा करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। 22 21 28। गुणा करना, ये नहीं कि आंसर देख के बोल दे रहे हो, सबके कॉपी में गुणा होना चाहिए। बारह 12,936 सबके कॉपी में आया इतना घन सेंटीमीटर। चेक करो तो आंसर यही है। जब भी आयतन बोले घन लिखना है बेटा ना। आयतन में घन क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं, इसीलिए। ठीक है, आया? यस सर। ठीक है, ये इसका आंसर। कहीं पर कुछ डाउट है? क्वेश्चन तुम्हें समझना है, ठीक है? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को। क्वेश्चन है बेटा, यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, रेडियस और हाइट, देखो बुक में लिखा है ना, रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है, सेम है, तो आप दोनों का आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। क्या बोला है? शंकु और बेलन का, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्या है? समान है, बराबर है, इक्वल है, सेम है, समान है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा भाई? तो ये होगा शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। ठीक है, दोनों सब जब रेडियस और हाइट दोनों सेम है, ठीक है, तो उसका अनुपात बोला है, तो ये अनुपात हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बोला है हाइट और हाइट सेम है और रेडियस, तो दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेगा, पाई वैसे भी कट गया, रेडियस और हाइट सेम है तो दोनों कट गए ना, तो 1/3 बचा, तो इसको 1:3 लिख सकते हो। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो कठिन है? आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक्सरसाइज 4 में। स्फीयर, गोला का आप सभी फॉर्मूला याद करके आएंगे। गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये सभी चीजें आप लोग याद करके आएंगे, ठीक है? ओके, ठीक।